हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1932 पूना पैक्ट समझौते के बारे में। क्यों हुआ था ये आप लोगों को अच्छे से, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता था कि पूना पैक्ट का रीजन क्या है और पूना पैक्ट होने के पीछे क्या वजह रही थी। तो फिर से एक रिव्यू ले लेते हैं कि पूना पैक्ट के बीच में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते हो इनके बीच में ये समझौता हुआ था। मैंने बताया था कि 1932 में गोलमेज सम्मेलन में जब दलितों के हितों की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रखते हैं, उस समय महात्मा गांधी जी भी उस कॉन्फ्रेंस में, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं जो लंदन में चल रही होती है 1932 में। और जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड इस बारे में ये तथ्य दे देते हैं कि भाई आने वाले समय में कि दलितों के लिए विशेष जो होगा हम जो है अपने कानूनों में रखेंगे, विशेष जो उनके लिए नियम बनाए जाएंगे। वो नियम क्या थे दोस्तों, क्या था ये समझौता, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो तब। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। 1932 में मैंने बताया था कि देशी रियासतों से, जातियों से, धर्मों से, और जो उस समय प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो स्वतंत्र प्रांत थे, उन प्रांतों से सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लंदन में जाते हैं फर्स्ट राउंड टेबल और सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल में, कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो वहां के प्रतिनिधि के लिए क्या कह सकते होंगे। तो 1932 में महात्मा गांधी जो एक ही सम्मेलन होता है जिसको ये अटेंड करते हैं और अम्बेडकर जी तीनों को अटेंड करते हैं। अम्बेडकर ने दलितों के हितों की बात रखी थी, उसमें जो बात रखी गई थी 1932 का जो प्रावधान था, आने वाले 1937 में जो हमारे देश में 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत जो जो उसमें प्रावधान होने थे 1937 में चुनाव हुए। लेकिन इससे पहले जो मैंने कहा कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने भीमराव की बात मानते हुए, भीमराव अंबेडकर जी की बात मानते हुए, तो दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिया, 2 वोट देने का अधिकार दिया। ये 2 वोट कौन सी थी? एक वोट जिससे में वो अपने दलित प्रतिनिधि का चुनाव कर सके, एक वोट तो वो थी जिसमें दलित अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके, और जो दूसरी वोट थी उस वोट में जो जनरल सामान्य श्रेणी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जनता की तरफ से, उनका चुनाव में अपना मत दे सके। तो 2 वोट मिले उनको कि एक अपना चुन सकते हैं और एक जो सामान्य श्रेणी के भी उम्मीदवार में भागीदारी निभाएंगे। महात्मा गांधी इसी बात से नाराज हुए और अंग्रेजों ने तो 2 सीटें देने का जो है निश्चय कर लिया था, लेकिन यहां पर दलित प्रतिनिधि जो भी जाएंगे उनको अपने समाज की बात रखनी थी, उनके हक की बात रखनी थी, और इसी से शायद महात्मा गांधी जी नाराज रहे होंगे और वो आते ही अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और भूख हड़ताल पर यही था कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरीके से महात्मा गांधी ने हरिजन, गरीबों को, दलितों को एक हरिजन, जो ST ST BC वर्ग के जो लोग थे उनको एक हरिजन का जो टैग दिया था, उस टैग के अनुसार ये हमारे देश में उस समय, जहां जिस सोर्स से मैंने जाना है, जिन पुस्तकों से या मैंने पढ़ा, जिस वीडियो से मैंने जाना है,
उसमें ये बताया गया कि वो एक तरीके से पूरे देश में डिफरेंट कर दिए गए, अलग कर दिए गए कि ये रीजन है। और आप लोगों को पता ही है, चाहे आप इस वीडियो को देखने वाला कोई भी किसी भी जाति का हो, और एज ए टीचर हमें सारी बातों को रखना होता है, हर पॉइंट को रखना होता है। तो वहां पर ये था कि वही चलो जैसे करके है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने दो तरीके से सांप्रदायिक विभाजन हो गया, एक तो हिंदू हुआ और एक दलित, यानी दलितों को क्या कहा गया, हरिजन की संज्ञा दी गई। अब इन हरिजनों के अंदर जितने भी कास्टेज थे, जितने भी समुदाय के लोग थे, उनके लिए उनके प्रतिनिधि दो एक एनिमी से चुना जाएगा और एक सामान्य श्रेणी के में लोगों से चुना जाएगा। इस बात का ये असर था कि एक जैसे कि 1909 में मार्लेमेंटो जो भारत आए थे, मार्लेमेंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं दोस्तों, कहीं तुम कोई इसका कोई नाम सोच लो, मार्लेमेंटो अलग अलग व्यक्ति थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, वो धार्मिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था कि पूरा एक